हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आत्मनिर्भरता नहीं कही, कर्जा नहीं बताया कि सुरक्षा, कर्जा नहीं बताया कितना है। वो कह रहे हैं 8,500 करोड़ ले सकते हैं, लेकिन हमने लिया नहीं है। मतलब कोई बात क्लियर फिगर्स नहीं है। देखिए करूँ शुरू। ये जो बजट आज प्रस्तुत किया है वित्त मंत्री जी ने, ये बहुत लंबा उनका भाषण था, लंबा था, 2.5 घंटे। खैर मैं तो 9वीं मेरी टर्म है लोकसभा में भी, यहाँ भी उनको भी कहा था, मैंने उनको इस बात की बधाई दी थी कि इतना लंबा वो तो इस बात के लिए आपने बताया कि 2.5 घंटे का बजट स्पीच मैंने आज तक पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री में, लेकिन जब मुझे एक बात है, तो जब इतना लंबा बजट देखा था आ रहा था, तो मैं सोच रहा था बहुत कुछ कोरोना काल से निकले हैं, किसान को, गरीब आदमी को, व्यापारी को और बेरोजगारों को, कर्मचारियों को राहत मिलेगी। आजकल जो कोरोना में लिए लड़ाई लड़ी जो कोरोना वॉरियर थे, जो वायदा किया था हम 2 डबल तनख्वाह देंगे, उनको बहुत राहत मिलेगी, लेकिन कोई चर्चा नहीं। बात यह है खोदा पहाड़ निकली दुनिया, बजट का निष्कर्ष ये एक किस्म से गवर्नर एड्रेस की तरह पड़ा, बजट के तरह तो मोर ऑफ ए गवर्नर एड्रेस देन बजट। लेकिन इतना लंबा बजट स्पीच हुई, विजन कोई विजन नहीं है, सिर्फ प्रयास किया गया कंफ्यूज करने के लिए, जगलरी ऑफ वर्ड्स फिगर्स, तो कंफ्यूज करने के लिए किया गया। अब जब कभी चर्चा की, इन्होंने खुद ये कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट कुल जब से हमारी सरकार आई है 24,000 करोड़ की आई है और 32,000 को एम्प्लॉयमेंट मिली है, लेकिन वो कहाँ गई बात हैपनिंग इन हरियाणा, जहां ये लिखा था 5,47,000 या 87,000 के MOU साइन हो गए और 2 लाख आदमियों को रोजगार मिलेगा। अब आगे कितना रोजगार दे पाएगी, कितनी इन्वेस्ट बताएगी, ये कोई विजन जैसे मैंने कहा नहीं है इनकी। ना तो जो ओल्ड एज पेंशन है, जो वायदा था इनका 5100 तो घोषणा पत्र में JJP का था और 3100 शायद भाजपा का, 3100 BJP का था। 9 में 2250 से लेकर 250 रुपये बढ़ाया है। महंगाई कितनी बढ़ गई ये भी अंदाजा नहीं, और हम सोचते थे कि कुछ ना कुछ रियायत दी जाएगी। मैंने बार बार कहा था कि कम से कम डीजल में जो स्टेट का वैट है, जो हमारे समय में था उससे दुगना ये कर चुके हैं, उसको तो कम करो ताकि किसान को राहत मिले। आज किसान की लाल पट्टी में बजट में भी आऊंगा फिर मोटे मोटा आपका अब एजुकेशन है, जो आपने कहा चर्चा, एजुकेशन है, कृषि है, इसका बजट कम किया गया। बजट का जो है टोटल जो रेवेन्यू रिसीप्ट है उसका जो है इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ डेब्ट, टोटल रेवेन्यू इसका 45% जो है 2020-21 में था, वो बढ़कर अब क्योंकि और ले लिया इन्होंने, वो 54.6% हो गया। मतलब टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का 54.6 जो है वो तो इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ डेब्ट में जाएगा, और सैलरी और पेंशन का टोटल रेवेन्यू में से 40.3% चला गया। तो 54.6 और 40.3% कितना हो गया? 95% हो गया। तो कितना पैसा विकास के लिए बचा गया? पैसा
स्कोप फॉर सोशल एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंडिचर कितना आपके पास हो जाए 5%। जब भी तो जो घोषणाएं करी हैं किसी योजना में 10 करोड़ 20 करोड़, स्टेटों में इनका क्या मतलब मायने है, क्योंकि इनके पास 5% है। अब कोई अगर कोई आगे करेंगे तो कर्जा ही लेके कर सकते हैं और कुछ नहीं करते। पर कैपिटा इनकम जो लोन था, लोन जो था पर कैपिटा जो है लोन पिछले में 90,000 रुपये हर व्यक्ति। आज अगर बच्चा पैदा होता है तो 1 लाख रुपया कर्जा लेके पैदा अपने सिर पर लेके अपने सिर पर लेके पैदा अपने सिर पे 1 लाख का कर्जा लेके पैदा होगा। एग्रीकल्चर और एलाइड्स उसका जो एक्सपेंडिचर है तो 6,045 करोड़ इन्होंने दिखाया है। टोटल 1,82,042 करोड़ 343 करोड़ का जो है वो कुल जो है 4.2% आता था 2021 से। पिछले साल जो था एग्रीकल्चर लाइट का 4.2% था, इस साल वो घटाकर 3% कर। पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पिछले साल 1,76,197 जो 2019-20 में थी, तो वो भी 2021 में भी कम हुई। और पर कैपिटा अब के भी पर कैपिटा इनकम कम हुई क्योंकि कोरोना की वो है, हम समझ सकते हैं। लेकिन पर कैपिटा इनकम और फार्मर को आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका 63,773 आता है एज पर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर का है, विच इज वो जो है आपका मिनिमम वेज से भी कम है। जो मिनिमम वेज है उससे भी कम पर कैपिटा इनकम किसान की आती है एग्रीकल्चर। जो ग्रोथ ऑफ स्टेट लायबिलिटी है वो जब से इनकी सरकार आई है एवरेज 18% हर साल बढ़ रहा है। और जीडीपी जो है वो अराउंड, वैसे तो इतना नहीं है कि कम है, कई बार कम भी होता है, लेकिन मैं कहता हूँ एवरेज 8% बढ़ा है। तो इतना गैप जो है इसका मतलब क्या होगा, इसी तरह ये चलते रहे तो स्टेट इकोनॉमी जो है इस प्रकार की इंक्रीज बियर नहीं कर सकती है। और ये सिस्टम कंटिन्यू इट विल फेस, स्टेट विल फेस बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी हो जाएगी आने वाले कुछ सालों। एजुकेशन जो इन्होंने कहा है, अगर आप वो देखेंगे, पहले तो एग्रीकल्चर का देखो, मैं एक बात वेरीफाई करना चाहता हूँ। जब मुख्यमंत्री जी गवर्नर एड्रेस पे जवाब दे रहे थे तो मैंने कहा था भाई एग्रीकल्चर पे हमारे समय में टैक्स था, फर्टिलाइजर पे अब 5% टैक्स लगा, और पेस्टिसाइड्स पे 12% और 18% तक का टैक्स लगा है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, सब पे 5% है। ये रिकॉर्ड की बात है। 12% आप देखें पेस्टिसाइड्स पे, जिंक पे 12% और पेस्टिसाइड जिंक पे 12% और पेस्टिसाइड्स पे जो है 18% बढ़ा। और जो आपका लेबर रेट है 205 से 347 रुपये पहुंच गया। तो कितनी महंगाई का सामना इसको करना पड़ा है। एग्रीकल्चर का, एजुकेशन का जो आपने कहा, एजुकेशन का कहा है मुझे कि बजट बढ़ा है, एक्चुअली में वो कितना है बजट एग्रीकल्चर का है ना, सॉरी एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन का निकाल, क्योंकि एजुकेशन में इन्होंने आपके टेक्निकल एजुकेशन जोड़ दिया है। तो पिछली बार जो बजट था उसमें एजुकेशन का भी बजट देखा, टेक्निकल एजुकेशन जोड़कर वो बढ़ा है। उनके पेज पे है, पेज उनका स्पीच था, इंग्लिश में। अगर आपने देखा होगा, ये एजुकेशन में देखता हूँ, हायर एजुकेशन डालेंगे
आगे है जी। 18,410। एजुकेशन का ये है आखिर में है जी। 18,410 है कम में। क्लब करके 18,410। 18,118 करोड़ 18,100 बताया जाए, इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल प्लान तो है ही। खेल भी आ है गया ना, खेल भी 705 करोड़ रुपए तकनीकी शिक्षा के लिए। खेल भी है जिसमें। नहीं, ये है 18,410 करोड़ बताया, 15,629 करोड़, 9,014 करोड़ प्राथमिक, 5,899 करोड़ माध्यमिक, 2,703 करोड़ रुपए उच्चतर और 705 करोड़ रुपए तकनीकी शिक्षा। अगर डिपार्टमेंट वाइज आप देखोगे पिछले साल से भी एजुकेशन उसमें कम है, ये आपके सामने। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो विधायकों से सुझाव मांगे थे वो हमने बहुत अमल में लाए। तो ये सुझाव मैंने लिखे थे, इन सुझाव में से किसी के भी अमल नहीं है। बजट में आपका कोई सुझाव शामिल नहीं किया? ये कितने पॉइंट है सर या कुछ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट है। किस तरह के सुझाव थे? खिलाड़ियों के लिए भी था, अलग अलग वो थे उस विषय के लिए, जैसे गरीबी रेखा के लिए अनुदान का था, मकान के जो गरीब आदमी के लिए उसके अलॉटमेंट की थी, रिपेयर का था, ऐसे बहुत सारे मेरे थे। पेंशन का 51 प्रॉमिस का था वो था। ये मतलब कोई जितने पॉइंट लिखे कोई पॉइंट पे आपका कोई पॉइंट नहीं लिया इन्होंने बजट में? नहीं, ऐसा कोई पॉइंट अगर मेरा लेते तो मैं समझता दूर चर्चा करते। जैसे पिछली बार उन्होंने कहा इतने आदमी ने अपने पॉइंट दिया, नाम लेके बताया, हाँ नाम लेके बताए थे, अब नाम भी लेते। ये है बजट के बारे में। आप बाकी जो है डिटेल्ड में स्टडी कर रहा हूँ पीछे से भी, जो जिस तरह इसका इनका जो बजट जो इतिहास रहा है, जो इतिहास आने के बाद ऑलवेज दे हैव गिवन इन्फ्लेटेड बजट। बी कुछ होता है, एक्चुअल कुछ मिलता है, खर्चा 20% कम से कम इन्फ्लेटेड बजट आया। देखो मैं 2019-20 का बताता हूँ, ये रेवेन्यू का भी एक्सपेंडिचर का भी ऐसा ही होता है। 76% एक्चुअल खर्च हुआ और एक्सपेंडिचर 77% हुआ। 19-20 का 20-21 की मेरे पास अभी फिगर नहीं है, मैं कोई इसमें दी गई मैं दूंगा। जहां तक फिगर है हर बजट में इन्फ्लेटेड बजट आया है। और ये भी जो बहुत दावा किया गया कि इतना बजट बढ़ा के दे दिया हमने, ये इन्फ्लेटेड बजट है। जब अगले साल बजट आएगा असलियत आ जाएगी, जैसे पिछली बार हमारी आती रही। तो इन्फ्लेटेड बजट जो है वो प्रदेश के हित में नहीं होता है। खाली बजट स्पीच पे ताली बजवा दो और चले जाओ, उससे आम आदमी यानी राहत किसी को नहीं दी गई। किसान को, गरीब आदमी को, ना खिलाड़ियों के लिए कोई प्रावधान किया गया, ना खिलाड़ी। बात जरूर कही, बात सबके लिए कही, लेकिन राहत किसी को नहीं है। जो और जैसे पंजाब ने बहुत सारे राहतें दी हैं और जगह बहुत दी है, लेकिन एम्प्लॉयज की कोई वो नहीं। जो जेजेपी का वायदा था पंजाब का, वो देंगे हम पंजाब के बराबर, उसका चर्चा ही नहीं है। तो एक ही बात कह सकता हूं मैं, बजट जो है निराशाजनक और जो आशा थी वो निराशा हो गई।
लोगों की थी भाई कोरोना से निकले हैं, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, किसान वहां पर बैठा है अपने दिल्ली बॉर्डर पर। एक बात के माध्यम से मैं अपने सभी किसानों से अपील करना चाहता हूं कि जैसे अखबारों में खबर आती है कि कोई अपनी खड़ी फसल चला रहा है या कोई सुसाइड कर रहा है, तो मेरा ये है कि किसान ये काम करने से देश का नुकसान होता है, अपनी फसल बचे क्रांति न जाए। हाँ, आंदोलन शांति प्रिय ढंग से सबका अधिकार है, शांति प्रिय ढंग से आंदोलन किया है उन्होंने, लेकिन स्वयं का भी नुकसान करें, देश का भी नुकसान करें ऐसा। साहब, आपने किसानों की बात की, किसानों के आंदोलन से ही शुरू करते हैं। आप विधानसभा में बजट की बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे, बजट की भी बात करेंगे। आप विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए सरकार के खिलाफ, वो अविश्वास प्रस्ताव गिरा वहां पे, उसका किसानों में क्या मैसेज दिया? सवाल ये नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव जिस मकसद से हम लेके आए थे वो मकसद हमारा पूरा हुआ। तो मैंने शुरुआत ही कही थी, बहुमत के बल पे यहाँ विधानसभा में नहीं जाओगे, लेकिन जब जवाब आया और जो पब्लिक में गया अविश्वास प्रस्ताव असेंबली में तो गिर गया, लेकिन लोगों में सरकार के साथ, यही हमारा मकसद था। असलियत सामने आ गई, चेहरे बेनकाब भी हुए, और जो किसान हितैषी होने की, गरीब आदमी हितैषी होने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वो सब आप लोगों के सामने आ गए। हमारा मकसद सर, जो पिछला बजट था उसमें कर्जा जो था प्रदेश का 1,98,000 करोड़ से ज्यादा दिखाया गया है। इस बार के बजट में ऐसा एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया गया है। क्या वजह है कि उसको ये बताया गया कि हम अपने जीडीपी का जो 3% कर्ज लेंगे और अब हमारे पास कर्ज लेने का इतना राइट है, लेकिन हम इतना लेंगे, इस तरीके के आंकड़े बताए गए, लेकिन डायरेक्ट कर्ज नहीं बताया गया। सर, आपके पास कोई आंकलन है कि जो घाटा है प्रदेश में, जो रेवेन्यू घाटा है उस? देखिए, मैं कह चुका हर वर्ष 18% के करीब है इनका लाइबिलिटी बढ़ रही है। ये भी कहा गया था कि यानी 2.25 लाख करोड़ से ऊपर चला गया सर कर्ज। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है मेरे पास, आ जाएगी। 1,98,000 करोड़ तक तो हो गया था। आपको इस बार 2,28,000 करोड़ के आसपास। हाँ, अब का इस साल का मिला के 2.25 लाख करोड़ का बजट जाएगा, जिसमें कुछ महामारी से बात हुई थी, कोरोना की वजह से देना पड़ा, लेकिन उससे पहले कोरोना की 40 साल की बात है, उससे पहले भी हर साल 18% रही, और इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि 95%। अब कहते हैं 3%, तो ये डेफिसिट है। 3% तो उन स्टेटों का है जो इकोनॉमिकली बिल्कुल बैठी हुई है, मैक्सिमम लिमिट है। अब जीडी इसकी लोन लेने की लिमिट जो है, जैसे हमारे समय में थी, कभी जीएसडी से 15% के आसपास रहती, कभी उससे भी कम हो जाती थी, कभी रेवेन्यू रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर बराबर भी रहता था, करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये 95% टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट का, तो इसमें करने की पेमेंट में चला जाएगा, डाउन में चला जाएगा, 5% रह जाएगा। जब तो मैंने कहा शुरू में एफएफसी की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, उसका जो रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए उस तरह और बढ़ते रहे। सर, सरकार हर साल एसओएल के लिए 2 करोड़ रुपए बजट में रखती है, क्या उसका कोई? तो एसओए का फैसला कर रखा है, वो फाइल की अगेन कर चुका है। ये जिम्मेवारी अब केंद्र सरकार की, और हरियाणा में बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी है, उनकी जिम्मेवारी है उसको खुलवाने की, जाके अपना दबाव डालें, और उसके लिए हम कोई भी सहयोग देने के लिए तैयार हैं, किसी टाइम भी, किसी टाइम का सहयोग। साहब, 8 तारीख को आपने एक प्रदर्शन किया था, बीजेपी ने उस पर बहुत सवाल खड़े किए कि ट्रैक्टर जो है वो महिला एमएलए विधायक खींच रही
और एनसीडब्ल्यू ने भी उस पर सवाल खड़ा किया कि एक्शन होना चाहिए, आपकी क्या नहीं, एनसीडब्ल्यू ने ये नहीं कहा, एनसीडब्ल्यू ने कहा कंप्लेंट आएगी तो अपने आप बात के मत जोड़ो आप। कंप्लेंट आएगी, कंप्लेंट आएगी तो देख लेंगे, लेकिन उसका जवाब हमारी बहन शकुंतला जी दे चुकी है। असलियत ये है, अगर हमारे साथी ले जा रहे थे, अगर मेरी नजरों में आ जाते तो मैं शायद उनको कह देता आप मत करो, वो मानती ना, उनकी मर्जी है मेरे को, क्योंकि वो अपनी मर्जी की हुआ है, वो कहती मैं आदमी से कम नहीं हूँ। आपका मतलब जोश में आ गए, जब मोटरसाइकिल चलाई जाती है, पहले भी एक बार गई थी, अपनी मर्जी ई रिक्शा लेके आई थी, रिक्शा लेके आई हुड्डा साहब, जो वेस्ट मॉल है वहाँ के लिए कंपेनर की लिस्ट जारी हो गई है, उसमें आपका नाम नहीं है, कई बड़े नेताओं का जो वेस्ट मॉल के लिए लिस्ट जारी हुई है कंपेनर्स की, उसमें आपका पश्चिम बंगाल के लिए उसमें आपका नाम नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगता मैं? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप अविश्वास प्रस्ताव सदन में लेके आए हैं, पर कांग्रेस की संस्कृति में अविश्वास है, कांग्रेस की संस्कृति में अविश्वास है, और मुंगा जी जो है उन नेताओं में शामिल हैं जो कांग्रेस हाईकमान के प्रति अविश्वास रखते हैं। जैसे आप G23 में भी गए, जम्मू गए, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री जो है आपको G23 आपकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन है कांग्रेस एक। साहब, एम्प्लॉयमेंट की समस्या इतनी सीरियस है, बजट डॉक्यूमेंट में 16 लाइन में रोजगार कॉलम में 16 लाइन में हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि 5 साल में 1 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे। मुझे आपको दे रही है कि हमने 32,000 दिए एम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं है। बेरोजगारी में बिना शक सुबह के हरियाणा आज पूरे देश में नंबर 1 है, NSS हो क्या आपका CMI हो। बाकी पूरा बजट का पूरा अध्ययन करके फिर आपसे करेंगे। 15 तारीख को जो है आपको बुलाएंगे, रात्रि भोजन को बुलाएंगे आपको बात में। सर, ये लगातार कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि किसानों के लिए बजट पे फोकस रहेगा, किसान और किसानी की हालत के लिए हम बेहतर करेंगे, लेकिन जो बजट है उसमें किसान का कुछ देखा है आपने? देखिए, मैं बता चुका हूँ, कर कैपिटा इनकम में किसान की तो जो है मिनी वेजी से भी कम है। कहाँ तो 2022 तक दोगुनी आमदनी की बात कर रहे थे, जितनी है उतनी आज लोएस्ट है। मिनिमम वेजी जो है सरकार के द्वारा प्रिस्क्राइब उससे भी कम है। सर, यदि एक ओवरऑल इसको रैंक देना हो 10 में से कितने नंबर है बजट के? जो निराशाजनक हो तो उसका रैंक तैयारी करनी आप तैयारी क्यों निकले भी पीछे 7-10 मिनट राइट साथ जाएंगे क्या टाइम मतलब नहीं था जो उन्होंने फॉर्मेलिटी की। चर्चा नहीं उन्होंने कहा सुझाव भेज दिए। अब वो तो उनका था, तो कंसिडर करें ना करें, कंसिडर करें ना करें, वो उनकी इच्छा है। हमें तो प्रदेश के हित में, लोगों की जनता के हित में जो सुझाव मांगे थे, हालांकि एक भी दिन मिला मेरे को तो कहीं नहीं था, तो उसमें ऐसे सुझाव का प्रयास किया। आगे मांगे फिर देंगे हम, जब भी जो भी सुझाव मांगेंगे, जो प्रदेश के हित में जो भी हमारा सहयोग मांगेंगे, जहाँ प्रदेश का हित है पूरा सहयोग मेरा हमारा उनके साथ। अच्छा सर, जो इन्होंने प्राइवेट नौकरियों में 75% रिजर्वेशन का प्रोविजन किया था, अभी हाईकोर्ट ने भी उस पर स्टे कर दिया है। मेरे को पता नहीं हाईकोर्ट ने क्या किया है, लेकिन वो मैं उसकी कह चुका हूँ, क्योंकि आज बजट की बात थी। ये जो आपस में विरोधाभासी जो फैसले दिए, एक तरफ तो 15% जो है हरियाणा में भी रिजर्व कर रहे हैं, और जो 2 मिसाइल है वो 15 साल से घटा के 5 साल कर रहे रेजिडेंट का। एक स्टेट में 2 किस्म में रेजिडेंट नहीं हो सकते। रेजिडेंट ऑफ हरियाणा तो मूल हरियाणा निवासियों का, और खास तौर पे जो शेड्यूल कास्ट है, जो कम इन्होंने किया 15 से 5 साल, बैकवर्ड क्लासेज हैं,
एक्स सर्विसमैन हैं, स्पोर्ट्स हैं, जिनका कोटा था सरकारी नौकरियों में, उनके हितों पर पुकार बात होगी, उसको तुरंत वापस लेना चाहिए।